हेलो स्टूडेंट्स। सो दिस इज अवर ट्राई दिस चैलेंज क्वेश्चन नंबर 2, है ना। ये क्वेश्चन कुछ दिनों पहले सोशल हैंडल्स पे पोस्ट हुआ था एंड आई हैड गिवन यू टाइम ऑफ फ्यू डेज टू ट्राई दिस चैलेंज। एंड ये जो आपका चैलेंज था, दिस इज बेस्ड ऑन चैप्टर लाइफ टेबल्स, राइट। सो दिस इज द चैलेंज नंबर 2 इन अवर ट्राई दिस चैलेंज वीडियो सीरीज फॉर CM1, राइट। So if you are seeing this question for the first time, I would strongly recommend that you pause this video right now and ये क्वेश्चन आप पहले खुद से करने का ट्राई कीजिए एंड देन यू कैन लुक फॉर द आंसर। और ये अगर आपने क्वेश्चन पहले से सॉल्व कर लिया है, आपने पहले से इसको ट्राई कर चुके हैं, तो आई टेल यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 0.983992। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपका ये आंसर बिल्कुल सही आया है। जस्ट इन केस इफ दिस आंसर you did not get this answer, then you can just follow up the solution and then you can look कि कहाँ पर आपसे समझने में मिस्टेक हुई थी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि when posted overseas to a country A at age X, the employees of a large company are subject to a force of mortality such that at exact duration T years after arrival overseas for T is equal to 0, 1, 2, 3 and 4, Q of select X plus T of A is given as 6 minus T times Q of X plus T, where Q of X plus T is on the basis of ELT 15 females। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लग रही है एक बार रीड करने में, तो समझते हैं क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है कि एक लार्ज कंपनी है, उसके एम्प्लॉयज़ को अगर सपोज किसी एक कंट्री ए में अगर पोस्ट किया जाता है ना, फॉर वर्क, अगर उनको किसी दूसरी कंट्री जिस कंट्री का नाम ए है वहाँ अगर पोस्ट किया जाता है पर्टिकुलर एज एक्स, तो होता क्या कि वहाँ पहुँचने में उनकी फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी में कुछ चेंज आता है ना। मतलब उनकी मोर्टेलिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है, आपका चेंज आता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या है, कंडीशंस कैसी हैं, किस तरह के कल्चर में आप काम कर रहे हैं, आपकी पहले से आप किस बैकग्राउंड से आए हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तो आपके सर्वाइवल रेट में और बाकी सारी चीज़ों में आपका अफेक्ट पड़ेगा। तो वही बता रहे हैं कि उनकी फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी में, दैट इज म्यू में, कुछ इस तरह से चेंज आता है कि जो उनकी नेक्स्ट ईयर की प्रोबेबिलिटी है डेथ की, है ना, ऑफ दैट कंट्री ए, जो कि आपको क्यू दिया हुआ है, वो उसका जो एक्सप्रेशन बनता है वो ये बनता है, वेयर दिस क्यू ऑफ एक्स प्लस टी इज ऑन द बेसिस ऑफ ELT 15 फीमेल्स, राइट। तो बोल क्या रहे हैं कि जब आप उस कंट्री में जाते हैं तो फॉर स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स जो आपकी मोर्टेलिटी रेट है ना, जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है विद इन अ ईयर, वो ये रहती है एंड वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड फॉर द वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो कहने का मतलब क्या है, व्हेन आई पुट टी को 0 तो क्यू ऑफ सेलेक्ट एक्स ए आएगा। मतलब जब आप उस कंट्री में जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, मतलब आप एक डिस्टिंग्विश कर रहे हैं आप किसी और मोर्टेलिटी से, एग्जिस्टिंग मोर्टेलिटी से। तो एक सिलेक्शन में आपका क्या है, सिलेक्शन की वजह से आपका क्या मोर्टेलिटी में डिफरेंस आ रहा है, और सिलेक्शन का अफेक्ट जो है वो शुरू के 5 साल तक रह रहा है, समझते हैं। तो फॉर टी इज इक्वल टू 0, क्यू ऑफ सेलेक्ट एक्स ए, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी 6 टाइम्स क्यू ऑफ एक्स। जब टी को मैं 1 पुट करूंगा तो मतलब क्यू ऑफ सेलेक्ट एक्स प्लस 1 ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल टू, जब मैं टी को 1 पुट करूंगा तो एक्सप्रेशन बनेगा 5 टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस 1। जब मैं टी को 2 पुट करूंगा तो क्यू ऑफ सेलेक्ट एक्स प्लस 2 ऑफ ए, दिस विल बी 4 टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस 2। जब मैं टी को 3 पुट करूंगा तो दिस विल बी आपका 3 टाइम्स क्यू ऑफ एक्स प्लस 3, राइट। और जब मैं जब मैं टी को 4 पुट करूंगा तो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ क्यू ऑफ एक्स प्लस 4। This will be the expression because this expression is only valid for t is equal to 0, 1, 2, 3 and 4। तो शुरू के जो 5 साल हैं उनका जो मोर्टेलिटी रेट है वो आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, जहां पे जो QX की वैल्यूज है ये आपको कहां से देखनी है, ELT 15 से देखनी है। तो जो मैं सिलेक्शन की बात कर रहा था, क्या हुआ, देखिए सिलेक्शन क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट अल्टीमेट मोर्टेलिटी, सेलेक्ट मोर्टेलिटी, है ना। तो हम बोलते हैं कि जब भी हमारे पास कुछ एक नई इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं बेस्ड ऑन एनी स्टडी या बेस्ड ऑन एनी एनालिसिस, तो हम क्या करते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश द मोर्टेलिटी ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ग्रुप जो आपके पास पहले से था, जिसकी और इन्फॉर्मेशन आपके पास थी। तो किसी पर्सन की इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट हुई है या किसी और की आपके पास डिफरेंट एक इन्फॉर्मेशन है, एंड किसी वजह से किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अगर आप इस पर्सन को उस पर्सन से डिफरेंट ट्रीट करते हैं तो वील से कि हाँ ठीक है, इसका ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन दिस पर्सन इज बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली, तो देयर इज एन अफेक्ट ऑफ सिलेक्शन,
राइट। तो वैसे ही वो ये बताएगा कि जब वो उस कंट्री में जाते हैं, है ना, तो देर इज सम काइंड ऑफ सिलेक्शन इफेक्ट, है ना, क्योंकि वो मोर्टेलिटी क्या डिफरेंट है एज कंपेयर टू ELT15 जिसका डेटा आपके पास अवेलेबल है। तो शुरू के 5 साल तक जो है उसका अफेक्ट रहता है, और जो 5 साल तक का अफेक्ट रहता है वो एक्सप्रेशन ये बना के दिया हुआ है, दिस इज वैलिड फॉर द स्टार्टिंग 5 years। उसके बाद क्या बता रहा है, फॉर दोज हु हैव लिव्ड इन कंट्री ए फॉर एटलीस्ट 5 years द फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी एट ईच एज इज 50% ग्रेटर देन दैट ऑफ ELT15 एट द सेम एज। बोले अगर कोई पर्सन वहां पे 5 साल तक जिंदा रह जाता है, अगर कोई सर्वाइव कर जाता है, तो उसके बाद क्या डिफरेंस है कि उसके बाद जो सिलेक्शन का इनिशियल इफेक्ट है दैट विल गेट ओवर, पर उसके बाद जो मोर्टेलिटी रहेगी उसके बारे में क्या बताया हुआ है कि उसके बाद जो मोर्टेलिटी है दैट इज कि जो नॉर्मल मोर्टेलिटी है आपकी, जो नॉर्मल फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है आपका ELT15 फीमेल्स में जो गिवन है, उससे हर एज पे जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है वो 50% ज्यादा होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही 5 साल हो जाएंगे, है ना, मैं म्यू ऑफ एक्स प्लस टी की बात कर रहा हूं जहां पे टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो उस कंट्री ए का जो म्यू है दैट इज सिंपली 50% ग्रेटर देन, दैट विल बी 1.5 टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ एक्स प्लस टी, जो कि हमें ELT15 पे गिवन है। तो ये हमें कंडीशन बताई हुई है। तो हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय पोस्टेड टू कंट्री ए एट एज 30 विल सर्वाइव टू एज 40 इफ शी रिमेन्स इन दैट कंट्री। क्या प्रोबेबिलिटी कि एक पर्सन जो कि 30 की एज में वहां पे कंट्री में पोस्ट हुई है, क्या प्रोबेबिलिटी कि 40 की एज तक वो सर्वाइव करेगी अगर वो उसी कंट्री में रहती है तो। राइट। सो समझते हैं, हमसे बोला हुआ है फाइंड करने को 10P, 30 की एज पे वो उस कंट्री में गई है, कंट्री ए में, तो मतलब 30 की एज पे एक तरीके से सिलेक्शन हुआ है आपका, है ना, हम डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। तो आपको पता है कि शुरू के 5 साल तक हम डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद 5 साल की कहानी डिफरेंट है, तो हमें 5 साल में ब्रेक करना पड़ेगा। हम बोलेंगे पहले जो 30 की एज में उस कंट्री में गई है, पहले वो 5 साल तक जिंदा बचे कंट्री ए में, अब उसकी एज हो गई 35, अब सिलेक्शन का अफेक्ट हट जाएगा बिकॉज वहां पर जो सिलेक्शन का अफेक्ट है वो 5 साल तक था आपका। तो अब जो उसकी ये 35 है, उसके बाद वो अगले 5 साल और जिंदा रहे। ऐसे हम ब्रेक करते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, 5P सेलेक्ट 30 ऑफ ए, तो ये होगा आपका क्या, आप बोलोगे 1 - इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, P सेलेक्ट 30, है ना, उसके बाद P सेलेक्ट 30+1, इस तरीके से हम बोल रहे हैं 30 की एज का पर्सन 5 साल तक जिंदा रहे, तो पहले 30 की एज का पर्सन 1 साल जिंदा रहे, उसके बाद 31 का होके 1 साल और जिंदा रहे, उसके बाद 32 का होके 1 साल और जिंदा रहे, उसके बाद 33 का होके 1 साल और जिंदा रहे, और उसके बाद 34 का होके 1 साल और जिंदा रहे। ऐसे ब्रेक करते हैं। देन दिस विल बी 1 - Q ऑफ सेलेक्ट 30A, 1 - Q ऑफ सेलेक्ट 30+1A, 1 - Q ऑफ सेलेक्ट 30+2A, 1 - Q ऑफ select 30+3A, and 1 - Q of select 30+4A, ये कैलकुलेट होगा। अब इनके हमने एक्सप्रेशन पीछे बनाए हुए हैं, है ना, कि इनको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मुझे फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है ना। तो Q ऑफ सेलेक्ट 30 क्या होगा, 6 - T, है ना, जो मैंने यहां पे बनाया 6 टाइम्स QX, तो ये होगा मेरा 1 - 6 टाइम्स QX, और मेरा X क्या है 30। और ये जो QX है ये हम कहां से देखेंगे, अपने ELT15 फीमेल्स की टेबल से। 1 - इसकी बात करते हैं X+1 की, तो वो क्या 5 टाइम्स X+1, तो ये होगा 5 टाइम्स Q31। सिमिलरली ये होगा 1 - 4 टाइम्स Q32, ये होगा 1 - 5 टाइम्स Q33, सॉरी 1 - 3 टाइम्स Q33, एंड दिस विल बी 1 - 2 टाइम्स Q34। और ये जितनी भी Q की वैल्यूज हैं ये सारी की सारी हम देखेंगे हमारी ELT15 की टेबल से। तो हमें ELT15 फीमेल्स बोला हुआ था, दिस इज माई ELT15 फीमेल्स। तो यहाँ पर QX की वैल्यूज क्या है, सारी की सारी मुझे दी हुई हैं। तो जिस जिस एज की मुझे QX चाहिए वो वैल्यूज मैं यहाँ से देख सकता हूँ। राइट।
तो इस सारी वैल्यूज को देखने के बाद, पुट करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, सिंस आई हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस, तो जो आंसर आपके पास आएगा दैट विल बी 0.990059। ये आ गया आपका 5p सेलेक्ट 30 ए। नेक्स्ट, आपने ये तो कैलकुलेट कर लिया, अब आपको ये कैलकुलेट करना है, दैट इज 5p35 ए। 5p35 ए, तो देखो वो आई थी इस कंट्री में 30 ईयर्स में, 5 साल हो चुके हैं, है ना। तो ये जो इनिशियल इस तरह से कैलकुलेट करने का तरीका है वो तो आपका हट गया, बिकॉज जो इनिशियल सिलेक्शन का इफेक्ट था वो टेम्पररी था, वो हट गया आपका। अब 35 साल के बाद जब उसको 5 साल उस कंट्री में हो चुके हैं, तो अब उसकी मोर्टेलिटी किस तरीके से ट्रीट होती है, तो उसके लिए आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में। क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में? वी हैव बीन टोल्ड कि इसके बाद हर एज पे जो फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी होगी दैट विल बी 50%, that will be 50% greater than the ELT15 females at same age, जो हमने डिस्कस किया था। दिस इज द केस, राइट। इसके बाद क्या बताया हुआ है, तो अगर मुझे फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी के टर्म्स में मुझे अगर काम करना है तो उसी टर्म में मुझे फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्म में डेटा मेरे पास गिवन है, इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है। तो ये क्या होगा, हम बोलेंगे e⁻⁻0 से 5 म्यू 35 प्लस टी ऑफ कंट्री ए इंटू डी टी, यही होगा। अब हमें ये गिवन है कि म्यू ऑफ 35 प्लस टी, है ना, ऑफ कंट्री ए इज 50% हायर देन फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी ऑफ द सेम एज गिवन इन ELT15 फीमेल्स। ये हमें गिवन है वैल्यू, राइट। तो इसकी वैल्यू मैंने ऊपर पुट कर दी, तो ये आ गया e⁻⁻1.50 से 5 नॉर्मल म्यू 35 प्लस टी। ठीक है, मैं ELT15 फीमेल्स नहीं लिख रहा हूं, दिस इज अंडरस्टूड, ये हो जाएगा। तो मैंने कहा दिस इज e⁻⁻0 से 5 म्यू 35 प्लस टी इंटू डी टी, और इस पूरे की पावर 1.5 बाय लॉ ऑफ इंडिसेस। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज नथिंग बट 5p35, इस पूरे की पावर 1.5। और ये 5p35 कैसे कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग ELT15 फीमेल्स, बिकॉज जो हमें म्यू बोला हुआ है यूज करने का, जो एप्लीकेबल है वो कौन सा ELT15 फीमेल्स है। तो जो 5p35 आया है, ये भी कहाँ से आया होगा, आपका ELT15 फीमेल से आया होगा। तो ये तो आपको पता क्या होगा, L40 डिवाइडेड बाई L35, इस पूरे की पावर आएगी 1.5। एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.993799 समथिंग, राइट। तो एक फिगर आपके पास ये आ गया जो प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करनी थी, एक नंबर ये आ गया 0.990059, और जो दूसरा नंबर आया दैट इज 0.993799। तो जो प्रोबेबिलिटी है फाइनल वो क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों नंबर को तो आपको मिलेगा 10p सेलेक्ट 30 ऑफ कंट्री ए, एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 0.983920, राइट। सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन। आई होप कि आपको इसमें से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।